देख आगे क्वेश्चन नंबर 7 में है संख्या 3825 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन बोल रहा है करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग जो नंबर दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। थ्री 8 2 5 इसका सबसे पहले 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम्स में जाएगा 35। 3 यहाँ पे रिमाइंडर हो रहा है तो 3 से पर 2 32। 6 टाइम में जाएगा 30, फिर 2 बच रहा है 25 और 5 में कम्प्लीटली हो जाएगा। फिर से 5 से दीजिए तो 1 टाइम्स में जाएगा 2 6 26 बच रहा है तो 5 आएगा, फिर 3 आएगा। अब की बार यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 और यहाँ पे आएगा 1। फिर से 3 से जाएगा तो 17। अब हो गया। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ लिखना है हम लोग को, अतः थ्री 8 2 5 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 5 × 5 × 3 × 3 × 17। देखिए 2 बार 5 है, 2 बार 3 है और एक बार 17 है। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर यही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल करें। 4x² - 5x - 6 = 0। एक द्विघात समीकरण है। तो सबसे पहले समीकरण लिखते हैं। 4x² - 5x - 6 = 0। तो हम लोग जानते हैं कि जो फर्स्ट टर्म होता है, मतलब x² का जो कोफिशिएंट होता है और जो कांस्टेंट पार्ट होता है, दोनों का मल्टीप्लाई किया जाता है और उसका मिडिल टर्म फैक्टर करने के बाद प्लस करने से हो या माइनस करने से हो, यहाँ पे जो बीच में रहता है x का कोफिशिएंट उतना आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ 4 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 24। (4x² - 8x + 3x - 6 = 0।
4x कॉमन जाएगा तो यहाँ पे आएगा x माइनस 2, यहाँ से आएगा 3 कॉमन तो x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट लाइन में x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। यही फाइनल आंसर होगा। फैक्टराइजेशन करने बोल रहा था, फैक्टराइजेशन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x y बिंदुओं 6,1 तथा 3,5 से समदूरस्थ हो। अब मान लीजिए एक चीज़ हम आप लोग को बता रहे हैं यहाँ पे कि एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है, ठीक है। एक बिंदु हम मान लीजिए यहाँ डालते हैं। अब करना क्या है, बोल रहा है कि जितना दूरी इस बिंदु से इस बिंदु का होगा वही दूरी इन दोनों के बीच में भी होगा। अब मान लीजिए इसका नाम देते हैं A, इसका नाम देते हैं B, इसका नाम देते हैं D, या फिर इसका नाम P दे दीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ जो P जो है ये दोनों के बीच A और B के बीचों बीच स्थित है। तो जो x का दिया हुआ है कोऑर्डिनेट 6,1 और b का दिया हुआ है 3,5, इन दोनों कोऑर्डिनेट के बीच में p का कोऑर्डिनेट x, y है। तो x, y का वैल्यू निकालना है। तो अगर दोनों के बीच में स्थित हो, समदूरस्थ हो, तो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं x इजिकल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। x1 का वैल्यू दिया हुआ है 6, x2 का वैल्यू दिया है 3 डिवाइड बाई 2, तो ये आएगा 9/2। इसी तरह से y बराबर y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, तो क्या करना है, y1 का वैल्यू कितना है 1 और y2 का वैल्यू 5, तो 1 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 मतलब 6/2 बराबर 3। तो x और y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, अतः x, y बराबर 9/2, 3, यही आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 10। यदि 4/5, p, 2 समांतर श्रेणी में हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। हम लोग क्या जानते हैं, समांतर श्रेणी में सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म होता है। तो वही हम यहाँ पे करेंगे। सेकेंड टर्म क्या है p, तो p माइनस
4/5 इक्वल्स टू 2 माइनस पी नेक्स्ट में क्या होगा p जो ये इस साइड में जो p है राइट हैंड साइड में उसको इस तरफ लेके आ जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो प्लस p हो जाएगा और 2 में यहाँ पे प्लस 4/5 कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा 2p इक्वल्स टू 10 प्लस 4/5 आएगा। तो ठीक है, आगे बढ़िए। यहाँ से 2p इक्वल्स टू क्या आने वाला है 14/5 और 2 से यहाँ 7 टाइम्स में कट जाएगा तो p का वैल्यू क्या आएगा 7/5। तो ये हमारा p का वैल्यू होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है कि दी गई ट्रायंगल पी क्यू आर में यदि एस टी पैरेलल टू क्यू आर है, पी एस का वैल्यू दिया हुआ है 7x-4 सेंटीमीटर, पी टी इजिकल टू 5x-2 सेंटीमीटर, क्यू एस इजिकल टू 3x+4 सेंटीमीटर तथा आर टी बराबर 3x सेंटीमीटर है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम लोग यहाँ एक ट्रायंगल बना लेंगे। बना लिए। अब इसमें पैरेलल लाइन दे देंगे, पैरेलल लाइन यहाँ पे एक नाम दे देंगे जो पी क्यू आर है, पी क्यू आर, यहाँ एस है और यहाँ टी है। पी एस का वैल्यू दिया हुआ है 7x-4 पी एस का वैल्यू हो गया। पी टी का वैल्यू क्या है 5x-2। क्यू एस का वैल्यू दिया है 3x+4 और आर टी का वैल्यू दिया हुआ है 3x। ठीक है, अब यहाँ हम लोग थ्योरम के हिसाब से जानते हैं कि पी एस बाय क्यू एस इक्वल्स टू पी टी बाय आर टी। तो यहाँ पर क्या आएगा 7x-4, यही वैल्यू है ना 7x-4, नीचे है 3x+4 +4 इज इक्वल्स टू ऊपर में है 5x-2 और नीचे है 3x। ठीक है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x इंटू 7x-4 इक्वल्स टू 5x-2
3x प्लस 4, तो ये आएगा 21x² माइनस 12x इक्वल्स टू 15x² प्लस 20x माइनस 6x, ठीक है, और यहाँ पर आएगा -8, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा, सबको एक तरफ लेके आ जाएंगे, तो 15x² इस तरफ आकर के माइनस में आएगा, तो 21 से माइनस हो जाएगा, तो 6x², और इधर से 20x और -6x दोनों आ जाएगा, तो कितना आएगा, -26x, और यहाँ पे +8 इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन ले लीजिए, तो 3x² माइनस 13x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो क्या आएगा, 3x² माइनस 13x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे, 3x² माइनस 12x माइनस x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो 3x कॉमन चले जाएगा, तो x -4, फिर यहाँ -1 कॉमन जाएगा, तो x -4 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस कॉमन जाएगा, x -4 कॉमन जाएगा, तो अब की बार क्या आएगा, 3x -1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो x -4 को एक बार 0 करेंगे, तो x बराबर क्या आएगा, 4। दूसरा टर्म क्या है, 3x -1 इज इक्वल्स टू 0 करेंगे, तो 3x इज इक्वल्स टू 1 आएगा, तो x का वैल्यू आएगा 1/3। तो x का वैल्यू या तो 4 आएगा, 4 होगा या 1/3 होगा, दोनों आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 12 नंबर, यदि tan थीटा 3/4 का इक्वल है, तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान क्या होगा। वेरी गुड। चलिए इसको राइट एंगल ट्रायंगल से समझाते हैं। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग यहाँ पे बनाते हैं और इसका नाम कुछ भी दे दें, ABC या PQR कुछ भी दे दीजिए। चलिए ABC देते हैं। और कोई भी एंगल एक थीटा ले लीजिए, मान लीजिए ये एंगल थीटा है, ये तो ऑलरेडी 90 है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो, और ये थीटा है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर होगा, ये वाला परपेंडिकुलर होगा,
ए और बी, और ए सी जो है वो क्या होगा, बेस। तो टेन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 3/4, और हम लोग जानते हैं ये P/B होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो AB का वैल्यू 3 और BC का वैल्यू 4। तो AC निकालना है। AC का वैल्यू क्या आएगा, 4² माइनस 3² सॉरी 3² प्लस 4²। तो क्या आएगा 25, और 25 का स्क्वायर रूट होगा 5। तो AC हाइपोटेनस, कर्ण जिसको बोलते हैं। चलिए अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा का क्या होता है P/H, तो 3/5। कॉस थीटा का होता है B/H, 4/5। और दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 7/5। तो 7/5 हम लोग का आंसर होगा, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन में जब हम लोग एग्जाम देने के लिए बनाएंगे तो इस तरह से ट्रायंगल बना के हम लोग नहीं बनाएंगे, ये हम समझाने के लिए बनाए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है 13। के का मान ज्ञात करें जिसके लिए द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 = 0 के मूल समान हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस kx प्लस 3 = 0 हैव इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स का कंडीशन क्या होता है, d = 0, d = 0, d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या, ये फॉर्मूला क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac = 0। तो b का वैल्यू कितना है k, तो k²। 4, a का वैल्यू कितना है 2, और c का वैल्यू दिया है 3 = 0। तो k² = क्या होगा 24। तो k का वैल्यू क्या आएगा √24। तो k का वैल्यू √24, यही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष 1, -2, 2, 3 तथा -3, 2 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। वर्टिसेस दिया हुआ है ट्रायंगल का, तीनों वर्टिसेस, और एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ मॉड के अंदर में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, और ये मॉड के अंदर में होगा। क्यों, क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है,
निगेटिव नंबर कभी भी एरिया नहीं होगा। तो क्या आएगा इसका 1/2, 1/2। x1 का वैल्यू क्या है 1, 1/2 का वैल्यू दिया है 3 माइनस y3 का वैल्यू दिया हुआ है 2 प्लस x2 का वैल्यू दिया है 2, y3 का वैल्यू है 2 माइनस ऑफ -2। तो -2 यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस ऑफ -2 प्लस होगा। फिर नेक्स्ट है x3 का वैल्यू दिया हुआ -3। तो ये प्लस जो है इसको हम लोग माइनस लिखेंगे और 3 देंगे। फिर y1 का वैल्यू दिया है -2 और y2 का वैल्यू दिया है 3 मॉड के अंदर में, ठीक है। हाफ 3 से 2 जाएगा 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आएगा, प्लस 2 + 2 4 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, ठीक है। यहाँ 3 और 2 माइनस में है दोनों, तो साइन माइनस का रहेगा लेकिन प्लस होगा। तो -5 और -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो +15 आएगा, ठीक है। तो हाफ 15 और 9 24 होता है। अब मॉड से हम लोग बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि लास्ट लाइन में हम लोग मॉड से बाहर निकालते हैं, क्योंकि ये अब कटेगा 12 टाइम्स में और ये ऑलरेडी पॉजिटिव में है। माइनस में रहता तो प्लस कर देते इसको, क्योंकि मॉड में है ना, तो मॉड में इसको मॉड से बाहर निकालने के बाद इसका ये साइन जो है वो प्लस में होता है हमेशा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा 12 स्क्वायर यूनिट, यही आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर है tan 38 डिग्री इंटू में है tan 50 इंटू में है tan 40 इंटू में है tan 52 tan 52 डिग्री। ये हम लोग LHS ले रहे हैं, ठीक है। और RHS में 1 है, तो हम लोग को तो 1 प्रूफ करना है, तो यहाँ पे LHS लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, LHS। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं। चार टर्म्स है, 4 में से किसी 2 को चेंज करेंगे, या तो हम लोग आगे से करें या पीछे से करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग को किसी 2 को चेंज करना है, या तो आगे से दोनों को चेंज कीजिए या पीछे से दोनों को चेंज कीजिए, किसी दोनों में से एक को चेंज करना है।
ठीक है, तो क्या होगा, tan 38 को 90 माइनस 52 लिख सकते हैं, इनटू में है, तो tan 50 को tan 90 माइनस 40 लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या है, और है tan 40 और tan 52। तो tan 90 माइनस 52 कितना होगा, cot 52, और tan 90 माइनस 40 कितना होगा, cot 40। फिर लिखेंगे यहाँ tan 40 और tan 52। अब देखिए, cot 52 और tan 52 मिला करके कितना होगा, 1, और cot 40 tan 40 मिला के होगा 1, तो दोनों का वैल्यू कितना होता है, 1 इंटू 1 1 इक्वल्स टू RHS। प्रूफ हो गया। ठीक है, ये कितना नंबर क्वेश्चन था, 15। अगला क्वेश्चन नंबर है 16। यदि एक अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप 18/7 मीटर हो तो इसका व्यास ज्ञात कीजिए। इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सेमीसर्कुलर रीजन इज 18/7 मीटर देन फाइंड इट्स डायमीटर। तो पहले हम लोग समझने के लिए एक छोटा सा सेमी सर्कल बना लेंगे। ये रह गया सेमी सर्कल। तो पूरा एक सर्कल जो रहता है उसका होता है 2πr, उसका पेरीमीटर होता है 2πr। तो सेमी सर्कल का होता है πr, क्योंकि 2πr का आधा होगा। तो πr दिया हुआ है, πr का वैल्यू दिया हुआ है 18/7। पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू r। हम लोग को निकालना है 18/7, ये दोनों 7 कट जाएगा, r का वैल्यू हो जाएगा, अच्छा एक चीज़ और कटेगा यहाँ 11 से और ये 9 से, तो r का वैल्यू होगा 9/11। मगर हम लोग को r नहीं 2r निकालना है, हम लोग को व्यास निकालना है। तो व्यास होता है 2r, तो 2 इंटू r का वैल्यू है 9/11, तो हो जाएगा 18/11 मीटर। ठीक है, यही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉट स्क्वायर 45 डिग्री, सेक स्क्वायर 60 डिग्री, 45 डिग्री यहाँ है
सेक स्क्वायर है 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर है 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री। यही हम लोग को निकालना है। तो कॉट 45 का वैल्यू होता है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस सेक 60 का वैल्यू होता है 2, तो 2 का स्क्वायर। कॉट 30 का वैल्यू होता है √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस कॉसेक 30, तो कॉसेक 30 का वैल्यू होता है 2, तो 2 का स्क्वायर। अब सबका स्क्वायर निकाल लेंगे 1 प्लस 4 माइनस 3 प्लस 4, तो आएगा 9 में से 3 जाएगा 6, यही आंसर होगा। ठीक है।